हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म, और मैं आपको बता चुका हूँ कि फूरियर ट्रांसफॉर्म को ही कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। स्टूडेंट, फूरियर ट्रांसफॉर्म पर बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, यहाँ क्लिक कर आप बाकी के लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि है फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ फंक्शन ऑफ एक्स का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। और फंक्शन ऑफ एक्स आपको डिस्क्राइब इस तरीके से दिया हुआ है, कब फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, कब जब मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 होगा, और 0 होगी कब जब मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 होगा। इसके साथ स्टूडेंट हमें यहाँ इवेल्युएट करना है एक वैल्यू जो कि 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिखानी है। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे आप, सिंस वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप सभी को मालूम है, एफ ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट दी है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स। स्टूडेंट, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, और इस डेफिनेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान से देखें, ये मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 का मतलब है कि एक्स जो है वो लाइज करेगा -1 से 1 के बीच में। अगर -1 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 1 होगी, और मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको ब्रेक कर लेते हैं, है ना। इस डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं 3 पार्ट में। तो माइनस इनफाइनाइट से हमने 1 लिया, और माइनस इनफाइनाइट से -1 लिया, फिर -1 से 1 लिया, और फिर 1 से हमने इनफाइनाइट लिया। तो ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि -1 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 दिया है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ 0 आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये देखिए आप, इसकी जगह हमने 0 वैल्यू पुट की, और इसकी जगह भी हमने 0 वैल्यू क्या की, पुट कर दी। अब आपके पास केवल बच रहा है -1 से +1 e की पावर आई एस एक्स, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू है 1, तो एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, यहाँ सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान है, ये e की पावर आई एस एक्स लिखा है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर आई एस एक्स डिवाइडेड बाय आई एस, और लिमिट आपकी है -1 से +1। नाउ यूज द लिमिट, और लिमिट यूज करने से पहले हमने 1 अपॉन आई एस को कॉमन ले लिया। तो पहले हम x की जगह 1 रखेंगे तो e की पावर आई एस होगा, माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो e की पावर माइनस आई एस हो जाएगा। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि e की पावर आई एस माइनस e की पावर माइनस आई एस डिवाइडेड बाय 2 आयोटा अगर हम कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन का। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, e की पावर आई एक्स माइनस e की पावर माइनस आई एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू होता है साइन एक्स। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ s दिया है तो हमारा फॉर्मूला s में बन जाएगा। तो यहाँ 2 लाने के लिए हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे यहाँ मल्टीपल कर दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, ये आयोटा में अंदर ले गया, s यहाँ सेम लिखा हुआ है। तो ये वाला जो स्टूडेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन का। तो आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन s, और ये फॉर्मूला बन गया साइन s का। तो इसकी जो आपकी फूरियर ट्रांसफॉर्म होगी वो क्या होगी, 2 अपॉन s साइन s, और फूरियर ट्रांसफॉर्म होगी f ऑफ एफ एक्स, और फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम एफ एस भी लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म होगी। अब स्टूडेंट इसमें सेकंड पार्ट है कि हमें वैल्यू इवेल्युएट करना है किसकी, इसकी, कब, जब लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो, साइन एक्स एक्स डी एक्स की हमें वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो आइए हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, और वहां एफ एस की जगह 2 अपॉन एस साइन एस वैल्यू पुट करके इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नाउ बाय इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, अब हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेंगे। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस आई एस एक्स एफ एस इंटू डी एस। आपको फर्स्ट लेक्चर जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म का आपको बताया था तो वहां फूरियर ट्रांसफॉर्म
और उसके साथ इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फर्स्ट लेक्चर वॉच कर लें, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये 1/2 सेम लिखा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर ISX और एफएस मतलब अभी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट की है वो क्या आई थी स्टूडेंट, 2/s sin s इंटू ये लिखा हुआ है ds। अब स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन x/x की। अभी जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो साइन x/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल जो पोर्शन दिया है इसको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिमूव कब होगा, जब हम x की जगह यहां 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में हमने x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट 0 पुट करोगे तो f ऑफ x की जगह f ऑफ 0 आएगा, 1/2 सेम रहेगा, लिमिट भी सेम रहेगी, e की पावर x की जगह 0 रखा और ये टर्म s के हैं तो हमने s के टर्म लिख दिए इंटू ds। अब स्टूडेंट आप देखें f0 की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखी हुई है। f0 की वैल्यू हमने 1 क्यों रखी हुई है, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम में जो लिमिट दी है मैंने आपसे कहा था कि -1 से 1 के बीच में आपकी फंक्शन की वैल्यू होगी 1। तो -1 से 1 के बीच में क्या आएगा, 0। तो -1 से 1 के बीच में 0 आएगा, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये मेन पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ, f ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1 होगी। अब स्टूडेंट ये 2 को हमने यहाँ कॉमन लिया, 2 और डिवाइडेड में 2 सेम लिखा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो साइन s/s इंटू ds। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो प्रूव करना है या जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वहां लिखा हुआ है साइन x/x इंटू dx। वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आप क्या करें, वेरिएबल आपस में चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप यहाँ x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट वहां दी है 0 से इनफाइनाइट और यहां हमें लिमिट दी है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे या जो है बहुत से बच्चे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर लिमिट -a से +a दी हो और फंक्शन इवन हो तो हम उसको लिख देते हैं 2 टाइम्स 0 से a फंक्शन ऑफ x इंटू dx, है ना। तो यहाँ साइन s/s, साइन s आपका ऑड फंक्शन है, s भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड ऑड मिलके क्या हो गया, इवन हो गया। तो इवन फंक्शन अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो 2 टाइम्स आप लिख देते तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिमिट आपको दी है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और वो प्रॉपर्टी आप कब लगा सकते हो, जब लिमिट आपको दी हो -a से +a, मतलब वहां कांस्टेंट लिमिट दी हो, है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहां यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट हम लिख रहे हैं, है ना। तो पहले तो एक काम करते हैं अपन, यहां ये देखिए हमने 2 से 2 यहां कैंसिल कर दिया और ये पाई को हम लेफ्ट साइड ले गए, तो 1 से पाई का मल्टीपल हुआ तो ये पाई हमने यहां लिख दिया और यहां हमने लिखा लिमिट a टू इनफाइनाइट, हमने लिख दिया लिमिट a टू इनफाइनाइट और इसको लिमिट लगा दिया -a से +a। तो ये तो सेम है, a की जगह हम जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट से क्या हो जाएगी, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, -a से +a साइन s/s ds इज इक्वल टू पाई और लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखें ये जो है, अब हम यहाँ क्या करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब लिमिट क्या हो गई -a से +a, तो हमने इसको लिख दिया 2 टाइम्स 0 से a फंक्शन ऑफ x इंटू dx। तो फंक्शन s का है इंटू ds इज इक्वल टू पाई। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहां यूज कर सकते हो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो लिमिट a टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट 0 से a साइन s/s इंटू ds और 2 को मैं राइट साइड ले गया तो हो गया पाई डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ स्टूडेंट आप क्या करें, s को रिप्लेस कर दें x से, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है कि आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो 0 से इनफाइनाइट साइन x/x इंटू dx इज इक्वल टू π/2। तो स्टूडेंट यही हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारा इवेल्युएशन आ गया π/2। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।